नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर बाढ़ ने लगभग 10 दिन तक कहर बरपाया और उसके बाद से हजारों लोगों को इसका नुकसान भी हुआ है और किसी का घर बर्बाद हुआ तो किसी की फसल बर्बाद हुई है। ऐसे में सरकार अब इसकी भरपाई का प्रयास शुरू करने जा रही है। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने तहसील नूरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। बता दें कि गांव में रामफल ने डूबकर हुई युवक की मौत के बाद से उन्होंने संवेदनाएं भी व्यक्त की है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार और प्रशासन हर दुख की घड़ी में आपके साथ है। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया है। बता दें कि आगरा प्रभारी ने यहाँ पर आदेश दिया है। आगरा में स्पीड कलर लैब तिराहे का नाम राणा सांघे के नाम पर रखने का प्रस्ताव नगर निगम में दिया गया है और इस पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाइयां बांटी है। प्रस्ताव को रखने वाले पार्षद शरद चौहान का भी स्वागत किया गया। हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर और वरिष्ठ नेता सौरभ शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि जिस प्रकार नगर निगम में पार्षद द्वारा महापुरुष राणा सांघे जी के नाम का प्रस्ताव लेकर आई है, उसको रखा गया है और वो भी काफी सराहनीय है। हिंदू महासभा इस प्रस्ताव का स्वागत करता है। बता दें कि नगर निगम सदन की बैठक में पार्षद शरद चौहान ने स्पीड कलर लैब तिराहे का नाम राणा सांघे पर रखने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर सहमति बन गई है और साथ ही ये फैसला बड़ा माना जा रहा है। कुछ विपक्षी पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा लगातार हमारे देश के शूरवीरों महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन जी द्वारा राज्यसभा में एक बयान दिया गया जो राणा सांगा जी के संबंध में था, आपत्तिजनक बयान था। उसके पूरे देश में निंदा हुई, आगरा में भी उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। मैं इस क्षेत्र से पार्षद हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरे द्वारा यहाँ स्पीड कलर लैब तिराहे का प्रस्ताव राणा सांगा जी के नाम पर किए जाने का नगर निगम में पेश किया गया, जो मंजूर करके कमेटी में भेज दिया गया है। ये उन लोगों के लिए एक जवाब है कि जो लोग ऐसे महापुरुषों को, जिन्होंने हिंदुस्तान के गौरव को लौटाया था और अपनी जान उन्होंने न्यौछावर कर दी, ऐसे शहीद वीर और राष्ट्रभक्तों के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। और उन लोगों को जवाब है कि जो लोग हमेशा ऐसे महापुरुषों का अपमान करते रहे। स्पीड कलर लैब का ये तिराया अब राणा सांगा जी के नाम से जाना जाएगा। कुछ विपक्षी पार्टियों जैसे समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा लगातार हमारे देश के शूरवीरों महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन जी द्वारा राज्यसभा में एक बयान दिया गया जो राणा सांगा जी के संबंध में था, आपत्तिजनक बयान था। उसके पूरे देश में निंदा हुई, आगरा में भी। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर 25,000 वाहनों का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और वहीं पर 6 लाख रुपए से अधिक का बकाया चालान चल रहा है। बता दें कि जिले में करीब 20 से 25,000 वाहनों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। जिला वाहनों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिसके तहत अब तक करीब 6 लाख रुपए से अधिक का चालान बकाया है और परिवहन विभाग द्वारा लगातार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी चालान ना जमा करना और वाहन स्वामियों को अब महंगा पड़ सकता है। आरटीओ महेंद्र बाबू ने बताया कि ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है जिनके द्वारा 3 से अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करना और चालान ना जमा करना और नोटिस का जवाब नहीं देने पर ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में जो चलानी वाहनों की संख्या लगभग 20 से 25,000 की उसमें है, संख्या में है और जिनको चालान करने के बाद वाहन का चालान का जो वो पैसा है वो जमा करने के लिए उनको बोला भी गया है। और अभी भी लोक अदालत का जो है वो सुल्तानपुर कोर्ट में जो है डेट लगा हुआ है, वहाँ भी बोला जा रहा है कि आप लोग जाकर के अपने जो है चालान का जो भी पैसा जमा करना है उसको निस्तारित कराएं। लेकिन यहाँ के लोग या जनपद के जो वाहन स्वामी है वो जागरूक न होने के कारण से इस तरह की चीज़ों को रखे हुए हैं और चालान गाड़ियों की बढ़ती जा रही है। इवन एक वाहन पे 4-4, 5-5, 6-6 चालान पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसी दशा में रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हम लोग जो है अमल में लाने जा रहे हैं।
खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है और किसानों की फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जनपद में खाद की पर्याप्त उपलब्धि के सभी प्रशासनिक दावों की अब पोल खुल गई है। खाद क्रय केंद्रों पर खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। पूरे दिन लाइन लगाने के बाद भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों को घरों में छोड़कर खाद के लिए लाइन लगाने के लिए पूरी तरह से मजबूर नजर आ रही हैं। खाद ना मिल पाने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। हर साल खाद के संकट से जूझता है बुंदेलखंड का किसान, तो वहीं आने वाले फसल और बुआई के सीजन में खाद की समस्या और भी ज्यादा यहां पर गंभीर हो जाती है। मामला जनपद के बेबेरू सहकारी समिति का बताया जा रहा है, जहां पर किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े होने को मजबूर हो गए हैं। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की नींद खुली है और जांच करने पहुंची है टीम। बता दें कि सरकार की योजनाओं के पलीते लगाते हुए अधिकारी जुटे हुए हैं और ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन की नींद खुली है। डीएम से शिकायत के बाद जांच करने पहुंची टीम को गांव में विकास की कई सारी कमियां मिली है। जांच करने पहुंचे जिला समाज कल्याण अधिकारी ने भ्रष्टाचार के संबंधित कई अभिलेख भी देखे और गौशाला में गौवंशों के लिए भूसे को खुले में बिना किसी सुरक्षा के रखा गया, तो वहीं गौवंशों के लिए 50 कुंटल भूसा बारिश से भीग गया। गौशाला और समुदाय शौचालय की स्थिति काफी दयनीय देखने को मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लंबे समय से गौशाला और शौचालय को अनदेखी की जा रही थी। जिले के अधिकतर समुदाय शौचालय का बुरा हाल देखने को मिला है। इसके बाद से प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई यहां पर चालू कर दी है। जांच में देखिए सारी कमियां पाई गई हैं और सारी कमी के बावजूद भी ऐसी कमी है जैसे हमारे यहाँ विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में जाकर के कूलर लगवाया जा रहा है। नाली बनती है ईटा से, तो ह्यूम पाइप 35 पाइप जो है ह्यूम पाइप लगा के व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उसमें 30 से 35 पाइप लगाई जा रही हैं और एक के लिए नहीं, 2 व्यक्ति के लिए मात्र पूरे मौजे का लाभ जो भी है सरकार का जो पैसा है समस्त ग्राम के लिए आता है। मौजे के लिए उनका लाभ व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है ग्राम सभा वर्रा की कि विकास कार्य सारे बाधित पड़े हुए हैं। जाँच में देखिए सारी कमियाँ पाई गई हैं और सारी कमी के बावजूद भी ऐसी कमी है जैसे हमारे यहाँ विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में जाकर के कूलर लगवाया जा रहा है। नाली बनती है ईटा से, तो ह्यूम पाइप 35 पाइप जो है ह्यूम पाइप लगा के व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए उसमें 30 से 35 पाइप लगाई जा रही हैं और एक के लिए नहीं, 2 व्यक्ति के लिए मात्र पूरे मौजे का लाभ जो भी है सरकार का जो पैसा है समस्त ग्राम के लिए आता है। मौजे के लिए उनका लाभ व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है ग्राम सभा वर्रा की कि विकास कार्य सारे बाधित पड़े हुए हैं। जांच में देखिए सारी कमियां पाई गई हैं और सारी कमी के बावजूद भी ऐसी कमी है जैसे हमारे यहाँ यूपी के बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के सिविल लाइंस स्थित घर पर देर रात फायरिंग की गई और घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने विला नंबर 40 के बाहर आकर कई राउंड हवाई फायरिंग की और गनीमत रही कि इस वारदात में कोई भी घायल नहीं हुआ है। घटना के बाद से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हो रही है और इस पोस्ट में रोहित गदार और साथ ही गोल्डी बरार गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में दावा किया गया है कि दिशा पाटनी और उनकी बहन खुशबू पाटनी ने कथित तौर पर धार्मिक गुरुओं और सनातन धर्म का अपमान किया है। पोस्ट में आगे फिल्म इंडस्ट्री को भी खुली धमकी दी गई है और लिखा गया है कि ये तो बस एक ट्रेलर है और इसके साथ ही अगर धर्म से खिलाफ आगे बोला गया तो इसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि इस बार उन्होंने लिखा है कि अभद्रता की गई तो ये जिद आप छोड़ दीजिए। इसके साथ ही फायरिंग और धमकी भरे संदेश के साथ पुलिस हरकत में आई है। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार काम कर रही है, तो वहीं सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बता दें कि मौके पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से तैनात है और पुलिस हर संदिग्ध की लगातार चेकिंग कर रही है और पूछताछ लगातार जारी है। बता दें कि खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है और पोस्ट में लिखा गया है और फिल्म इंडस्ट्री को भी यहां पर खुली तौर पर धमकी दी गई है और लिखा गया है कि ये तो बस एक ट्रेलर था। अगर किसी ने धर्म के खिलाफ अभद्रता की तो अगली बार किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर खुले तौर पर यह चेतावनी दी गई है।
कल देर रात्रि लगभग 3:30 बजे रिटायर्ड सीओ श्री जगदीश पाटनी जी के घर पर बाइक से आए 2 अज्ञात हमलावरों द्वारा फायरिंग की घटना की सूचना आज दिन में प्राप्त हुई थी। एसपी सिटी के साथ एसओजी व सर्विलांस की टीमों को तत्काल मौके पर भेजा गया। घटना की पुष्टि होने पर प्रार्थना पत्र लेकर गंभीर धाराओं में थाना कोतवाली पर एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर जल शक्ति मंत्री बिजनौर दौरे पर हैं और ग्रामीणों के श्रमदान का मंत्री ने सराहना की है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव का बिजनौर दौरा देखने को मिला है और बिजनौर रावली बैराज तटबांध को देखने पहुंचे कैबिनेट मंत्री और मंत्री ने तटबांध को बचाने पर डीएम जसजीत कौर को सम्मानित किया और ग्रामीणों के श्रमदान को मंत्री ने सराहना की है। मंत्री ने तटबांध को आगे कई दिक्कतें ना हो इसके लिए भी सिंचाई बाढ़ खंड का दिशा निर्देश दिए। बिजनौर के बैराज रावली तटबांध पर जल शक्ति मंत्री पहुंचे हैं। यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि और यहाँ की विधायक हमारी जो रात दिन सभी लोग लगे रहे, यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और हमारे जिलाध्यक्ष भी पर डे आते रहे और यहाँ की हमारी एसडीएम, एडीएम और जिलाधिकारी जिस प्रकार से पूरा रात दिन सहयोग करते रहे और राज्य के हमारे प्रमुख सचिव जी एनएचआई से लेकर सभी से जो बातचीत करते रहे और अधिकारियों को डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी राज्य से सभी अधिकारियों को भेजा गया। मैं गंगा मैया की कृपा है ये बंधा किसी तरह बच गया, लेकिन फिर भी अभी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ आग, पानी और भूकंप हमेशा बना रहता है। फिर भी मैया से प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों को सुरक्षित रखें और ये बांध में आगे जो परियोजना बननी है जिसके कारण परमानेंट सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मैनेजर के ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। बैंक मैनेजर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसान कार्ड फर्जी बनाकर रुपए का भुगतान करने के संबंध में जिलाधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। अरुण कुमार ने शिकायती पत्र जिलाधिकारी द्वारा गठित की थी और साथ ही एसडीएम ने जांच कार्रवाई की और उसके बाद से पूरी तरह से दस्तावेजों का प्रयोग किया गया है और अनुचित भुगतान करने पाया गया है। इसके साथ ही अब यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से छात्रों संग अवमाननीय व्यवहार का वीडियो सामने आया है। सुरक्षा कर्मियों ने हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ मारपीट करते हुए उन्हें घसीटकर बाहर निकाला। वीडियो वायरल होने के बाद से छात्रों ने आक्रोश फैल गया और साथ ही प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें सुरक्षा कर्मी समेत हॉस्टल के छात्रों का कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन पर पटकते और घसीटते हुए बाहर निकाला जा रहा है और इस घटना के बाद से छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया है। सोशल मीडिया पर लोग विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। जिम्मेदारों के सामने छात्रों के साथ हुई बर्बरता की तस्वीरें वायरल होने के बाद से मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वायरल हो रहा वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, तो वहीं अब इस पर लगातार कार्रवाई भी जारी है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर पुलिस ने अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और बंद मकान में चल रहा था ये पटाखा फैक्ट्री, जिसके बाद से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर छापेमारी की और इसका भंडाफोड़ किया है। पटाखा बनाने वाले मौके से फरार हो गए, तो वहीं भारी मात्रा में पटाखे बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और बंद मकान में ये पटाखा फैक्ट्री चल रहा था। पुलिस ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की और पटाखा बनाने वाले मौके से फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और वहीं भारी मात्रा में पटाखा बनाने का सामान भी बरामद किया है। तो वहीं फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस अब जुट गई है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर अतिक्रमण पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जमीन के पट्टों पर अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर गरजा है और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणकारी नहीं हटे, जिसके बाद से इसे खाली कराया गया। उप जिलाधिकारी आकांक्षा मिश्रा के निर्देश पर यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई और बुलडोजर चलाया गया। मुहसरों के पट्टे की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था और अवैध कब्जे को प्रशासन ने फिलहाल खाली करवा दिया है। तमकुहीराज तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है।
यूपी के शाहजहांपुर जिले में सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। युवक द्वारा मुस्लिम समुदाय और पैगंबर साहिब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट किए जाने के तुरंत बाद सदर बाजार थाने पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवक पुलिस थाने के सामने एकत्रित हो गए और थाने का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी शुरू कर दिया, जिससे पुलिस की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा और इस दौरान भीड़ तितर बितर हो गई, लेकिन कई लोग जूते चप्पल बाइक छोड़कर मौके से भाग गए। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस बल के साथ स्थिति का जायजा भी लिया और जनपद के कई थानों की फोर्स सदर बाजार इलाके में तैनात की गई है। एसपी ने कहा कि ये प्रयास गंगा जमुना तहजीब को कलंकित करने और माहौल बिगाड़ने का है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई वीडियो अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रदर्शन में शामिल लोग अभी भी नारेबाजी कर सड़कों पर हैं, लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है और पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी करी थी सोशल मीडिया पर। तत्काल पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है, पोस्ट डिलीट की गई है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम लोग ग्राउंड पर हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है और हमारा सबसे यही कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था कायम रखें। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।